दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो सोलर की सीरीज और पैरेलल कनेक्शन क्यों किए जाते हैं, वो किस तरह किया जाता है, उनका तरीकाकार क्या है, असल जो बात है उनका मकसद क्या है सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में, ठीक है, और इनमें फ़र्क क्या है। ये वीडियो बहुत ही मुफीद और प्रैक्टिकल वीडियो, अच्छे से इस वीडियो को समझ लें ताकि तमाम तरह आपके कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बाकायदगी से। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ अली है और आप लोग देख रहे हैं क्यूटेस्ट टेक चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जो सोलर के जो पैनल या किसी भी चीज़ के सीरीज और पैरेलल कनेक्शन का क्या तरीकेकार है, उनको किस तरह किया जाता है, ये मुकम्मल आप लोगों को मैं सिखाऊंगा, ठीक है। और इनका मकसद क्या है, असल मेन मकसद है कि इसको यानी कि इनका करने का मकसद क्या है, क्यों ज़रूरत आती है हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है कि कभी हम सीरीज में कर रहे होते, कभी पैरेलल में कर रहे होते, इनका मकसद क्या है, एक तरह ही हम कनेक्शन हमेशा क्यों नहीं करते। और इसका फिर जो करने का तरीका वो भी अच्छे से समझा देता हूँ। जो सोलर की स्ट्रिंग्स होती हैं वो क्यों बनाई जाती हैं अलग अलग, एक ही क्यों नहीं बनाई जाती, ठीक है। अक्सर लोगों के पास शौक होता है, वो कहते हैं सेटिंग मैंने 3 बनानी है ताकि पावर। भाईजान सोलर की सेटिंग बनाने से कुछ नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना, इसका उसूल है वो आप मैंने मद्देनजर रखना है। किसी को देखकर आपने अपना यानी कि सोलर की सेटिंग बनाना स्टार्ट नहीं कर देनी, आपने अपनी रिक्वायरमेंट देखनी है। असल जो मकसद है इसका वो क्या है, उसको मद्देनजर रखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ आएगी, किसी की आपको सर्किट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को आप लाजमी देख ले, ठीक है। अभी देखें, मैं मिसाल देता हूँ सोलर पैनल के जरिए ही। आपके पास हम सीखते हैं कि इसके सोलर और सीरीज कनेक्शन किस तरह करते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कोई भी बेशक 60 वोल्ट का हो, 560 वोल्ट का हो, 600 वाट का हो, 610 वाट का हो, कोई भी यानी कि जो पैनल है उसका जो यानी कि तरीकेकार है सबका सेम ही होगा। हमारे पास जो 2 पैनल हैं ये हैं 575 वाट के। अब 575 वाट के अंदर जो वोल्टेज होते हैं ये 50 वोल्ट डीसी होते हैं और एम्पियर इसके तकरीबन 13 से 15 लगा ले, चले मैं 15 एम्पियर हम कह लेते हैं, 15 हम फर्ज कर लेते हैं 15 एम्पियर है, ठीक है। 575 वाट का हमारे पास एक सोलर पैनल है और इसके जो है ये सोलर पैनल है, हमारे पास सोलर पैनल है 575 वाट का और इसके वोल्टेज है पैनल के 50 वोल्ट डीसी और एम्पियर इसके 15। अब सीरीज में कनेक्शन क्या है, सीरीज में समझ लें। कोई भी जब भी आप सीरीज में कनेक्शन कर रहे हैं तो हमेशा वोल्टेज बढ़ते, एम्पियर नहीं बढ़ते, वोल्टेज बढ़ते हैं, एम्पियर नहीं बढ़ते। अब मैं ये देखें, मेरे पास 2 पैनल, इसकी अगर मैं एक पैनल के जो है 50 वोल्ट है, इसकी नेगेटिव को मैं दूसरे की पॉजिटिव के साथ मिला दूंगा तो यहां पर जिस तरह इनकी टोटल 2 वायर थी, अभी भी 2 वायरें बच गई हैं। इनको तो हमने कॉमन कर दिया। देखें जिस तरह इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव एक वायर थी, इसकी पॉजिटिव एक यानी एक वायर थी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इस तरह एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब ये 2 पैनल के हमारे पास 4 वायर है, लेकिन हमेशा तो कनेक्शन के लिए हमें 2 वायर ही चाहिए होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब मैंने क्या किया, इसकी जो नेगेटिव है इस दूसरे की पॉजिटिव के साथ मिला दिया, ये सीरीज कनेक्शन हो गया। इसको कहते हैं सीरीज। एक पैनल की जो नेगेटिव को दूसरी की पॉजिटिव के साथ मिला देना उसको कहते हैं हम सीरीज। सीरीज में एक बात याद रखना, हमेशा वोल्टेज बढ़ते हैं, एम्पियर सेम रहते हैं। सीरीज जब भी आप कनेक्शन करेंगे कहीं भी तो उसमें हमेशा वोल्टेज ही बढ़ेंगे, एम्पियर नहीं बढ़ेंगे। इसमें यह हुआ जब मैंने इसके ये 50 वोल्ट है इसके साथ मिक्स कर दिए तो ये कितने हो गए मेरे पास 100 वोल्ट डीसी, ठीक है। अब इनका क्या मकसद है सीरीज में करने का, वोल्टेज को बढ़ाना। हमेशा क्या करना है, वोल्टेज को बढ़ाना। सीरीज में जब हमारे करने का मकसद होता है वोल्टेज को बढ़ाना, ठीक है। अब और इसका जो तरीकेकार क्या है, एक पैनल की दूसरे की नेगेटिव को दूसरे के साथ पॉजिटिव के साथ मिला देने, या इसकी पॉजिटिव है तो दूसरे के साथ नेगेटिव मिला देना। इसी तरह अब दूसरे पैनल की जो नेगेटिव है तीसरे के पॉजिटिव के साथ, जो तीसरे पैनल की जो नेगेटिव है चौथे की। इस तरह भी जितने भी आपको करने की जरूरत पड़ेगी उसका कितने हमें करने पड़ेंगे उसके लिए भी मैं बता दे दूँ। ये तरीका आप लोगों को आ गया होगा सीरीज करने का और इसका मकसद भी समझ आ गया होगा कि इसका मकसद होता है वोल्टेज को बढ़ाना, ठीक है। कोई भी हमारे पास दुनिया का ऐसा सोलर पैनल नहीं है जिसके वोल्टेज 500 हो या जिधर 50 वोल्टेज से ऊपर किसी भी 51-52 होते, मैक्सिमम किसी के होंगे 55 होंगे, लेकिन इससे ज्यादा वोल्टेज नहीं होते। लेकिन हमारे जो मोटरें होती है 3 फेज जिनको हमने चलाना होता है वो तो 380 वोल्टेज की होती है, ठीक है। और जो हमारा कोई वीएफडी होते हैं इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है, ये देखें आपको मैं एक वीएफडी एग्जांपल में दे देता हूं। इसकी देखें एसी इनपुट चेक करें, एसी 3 फेज 380 वोल्ट इसको देने चाहिए और डीसी हम इसको दे सकते हैं 520 वोल्ट। और दुनिया का कोई भी यानी कि ऐसा वीएफडी नहीं है कि जिसके यानी कि जो वोल्टेज वगैरह हो 500 यानी कि पैनल नहीं है जिसके वोल्टेज वगैरह हो 520 तो डीसी। तो अब इसमें यह है कि
500 यानी कि 20 वोल्टेज करने के लिए हम पैनल को सीरीज में जोड़ते जाएंगे। अगर 2 पैनल को जोड़ दिया तो 100 वोल्टेज होगी। इसी तरह 4 को जोड़ेंगे तो 200 हो जाएंगे, और अगर 8 को जोड़ेंगे तो 400 हो जाएंगे। और इसी तरह अगर हम यानी कि 16 पैनल को आपस में जोड़ेंगे तो 800 वोल्टेज हो जाएंगे। एक बात याद रखना, जो भी दुनिया का कोई भी वीएफडी है, ठीक है, उसकी जो रेंज होती है असल जो यानी कि जर्नल रेंज होती है, उसकी 250 वोल्ट से 250 वोल्ट तक की रेंज होती है। यानी कि हम 250 वोल्ट से लेकर 800 वोल्ट डीसी हम दे सकते हैं कोई भी वीएफडी को, ठीक है। अब ये तो आपको समझ आ गई होगी कि सीरीज जो है ये वोल्टेज को बढ़ाने के लिए किया जाता है, और इसका तरीकेकार यह है कि एक की नेगेटिव को दूसरे की पॉजिटिव के साथ, और दूसरे की नेगेटिव को तीसरे की, इसी तरह चौथे की, पांचवें की, छठवें की, जहां यहाँ तक कि आपके जो है 520 वोल्टेज हैं, 520 वोल्टेज पूरे ना हो जाए उतने आपने पैनल जोड़ते जाने। अब अच्छा, इसके अलावा पैरेलल कनेक्शन का मैं अब तरीका समझा देता हूँ। ये तो हो गया सीरीज कनेक्शन। अब पैरेलल कनेक्शन क्या है? अब ये दो आपके पास सोलर पैनल है, एक की पॉजिटिव है, एक की नेगेटिव है, एक की पॉजिटिव है, एक की नेगेटिव है, ठीक है। क्योंकि हमें कहीं जरूरत पड़ती है 100 वोल्टेज, कहीं पर 50 की वोल्टेज की, कहीं कितने की, कहीं कितने की, तो उस हिसाब से हमने ये कनेक्शन करना था। अब ये हो गया पैरेलल कनेक्शन, ये हो सीरीज, और ये कौन सा है? पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन का करने का तरीका क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, पैरेलल जब भी हम कनेक्शन करते हैं, इसके कितने एम्पियर हैं? 15। इसके वोल्टेज है, ये वोल्टेज मैंने बताए थे, ठीक है। और इसके एम्पियर मैं अभी लिख रहा हूं। इसके वोल्टेज इसके भी 50 ही है, ठीक है। वोल्टेज इसके भी 50 ही है, इन पैनल के भी, इनके भी 50 ही, इनके भी 50 ही, इसके भी यानी कि 15 एम्पियर है, उनके भी 15 एम्पियर है। एम्पियर और वोल्टेज में कोई फर्क नहीं है। अब इसमें करने का क्या मकसद होता है? मिसाल के तौर पर आपको चाहिए 50 वोल्ट यानी कि 30 एम्पियर के, तो आप अगर एक पैनल लगाएंगे, एक पैनल के 50 एम्पियर तो हो गए पूरे। आप डायरेक्ट भी कोई भी यानी कि आपकी कोई चीज है, कोई भी सर्किट है जो आपका, वो मिसाल के तौर पर मैं आपको दे देता हूं, यानी कि कोई भी आपका एक फैन है, ठीक है, ये चल रहा है, या इस तरह का कोई फैन है आपका, वो चल रहा है, यानी कि पंखा आपने लगाया, ये पॉजिटिव और नेगेटिव वायर है, और ये है 30 एम्पियर। इसका लोड पता है कितना है? 30 एम्पियर। इसका लोड कितना है? 30 एम्पियर। लेकिन आपके पास जो पैनल है उसके तो टोटल 15 एम्पियर है। आपने क्या किया? पॉजिटिव को पॉजिटिव से मिला दिया और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ मिला दिया। आपके अब ये पैनल इसके जो एम्पियर नहीं पूरे कर पाएगा, ये ना पंखा चलेगा और इसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। खदशा भी है कि आपका जो सोलर पैनल है वो भी जल सकता है, ठीक है, इस पर लोड ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि इसकी जो ये भारी है। अब इसका फिर हमने करना क्या है? हम वोल्टेज हमने नहीं बढ़ाने। अगर सीरीज में हमने कनेक्शन कर दिए सीरीज में, तो हमारे वोल्टेज बढ़ जाएंगे। तो इसको तो जरूरत है 50 वोल्ट की सिर्फ टोटल। अगर हमने इसको 100 वोल्टेज दे दिए तो ये जल जाएगा, ठीक है, ये हमारा फैन जल जाएगा। और अगर हम इसको यानी कि वैसे अगर पैरेलल इसको इस तरह एक पैनल ही लगाएं तो फिर इसके यानी कि जो हमारा पैनल जल जाएगा। अब हमने एम्पियर बढ़ाने हैं, वोल्टेज सेम रखने, सेम वोल्टेज यानी कि वोल्टेज रखने के लिए हमें करना पड़ता है पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन हमें एम्पियर बढ़ा के देता है लेकिन वोल्टेज को सेम ही रखता है। अब मैं क्या करूंगा, इसकी पॉजिटिव और इसकी पॉजिटिव को आपस में मिला लूंगा, यानी कि ठीक है, ये इसकी पॉजिटिव है, यहाँ से आई, इसके साथ मिली और यहाँ पर आकर लगा दी मैंने इस फैन के साथ, ठीक है, ये आपका फैन है, पंखा। अब पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ मिलाया और नेगेटिव को मैं यहाँ से लेकर गया, इसके साथ मिला दिया नेगेटिव, और इसको नेगेटिव को उठा के लाके मैंने लगा दिया यहाँ पर इस तरह। अब इसमें क्या हुआ? इसमें ये हुआ कि यहाँ पर कनेक्शन हो गए, इसके वो एम्पियर हो गए यानी कि 30, और जो वोल्टेज है वो 50 के 50 ही रहे, वोल्टेज नहीं बढ़े, इसके खाली एम्पियर बढ़े। अभी मैं आपको इस पंखे के अलावा अभी मैं समझा भी देता हूँ ताकि आपको फिर भी ये इस तरह वाज़ेह समझ आ जाए, ताकि आपकी कोई कंफ्यूजन क्लियर ना रहे, ठीक है। मेरी कोशिश हो जाए आप लोगों को मैं इतने यानी कि मेरी वीडियो देखकर आप इस काबिल हो जाएगा, आप अपना सोलर सिस्टम खुद इंस्टॉल कर लें। ये जो इंस्टॉलर है बेचारे, उनको काम सीखने का मौका नहीं है, उनके लिए सही फायदा हो जाए, उनको कहीं यानी कि सीखने के लिए जाने की जरूरत ना पड़े। मेरी 5-6 वीडियो देखें, इंशाल्लाह ताला आप खुद इस काबिल हो जाएंगे। अगर किसी को हेल्प भी चाहिए हो तो मैं हेल्प भी कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग काम करें, इंशाल्लाह ताला मेरी सपोर्ट आप लोगों के साथ है। जो काम करते हैं उनके साथ वैसे ही खसूसी ताल्लुक होता है हमारा। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब हमने किए इसके जो ये पैरेलल कनेक्शन ये हो गए, तो वैसे समझ आ गई होगी आप लोगों को, फिर भी मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ। ये नेगेटिव, इसमें हमने क्या किया, इसकी नेगेटिव को इसकी पॉजिटिव के साथ मिला दिया। इसमें हमने क्या किया, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ मिलाया, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ मिलाया। इसमें हमारे एम्पियर हो गए 30, 15 की है ये, इस तरह जिस तरह इसके वोल्टेज इसके भी 50 ही है, ठीक है,
वोल्टेज इसके, यहाँ पर वोल्टेज इसके 50 के 50 ही रहे लेकिन अम्पियर 30 हो गए। यहाँ पर अम्पियर इसके 15 के 15 ही रहे लेकिन वोल्टेज यानी कि 100 वोल्ट डीसी हो गए। तो जाहिर ये हमें पता चल गया कि इसके जो करेक्शन करने का तरीका पैरेलल का, उसमें यह है कि पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ मिलाएंगे, और जो सीरीज कनेक्शन है उसमें जो नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ मिला देंगे। ठीक है, और इनका करने का मकसद ये हुआ, सीरीज के करने का मकसद है वोल्टेज को बढ़ाना और पैरेलल के कनेक्शन करने का मकसद होता है अम्पियर्स को बढ़ाना। ठीक है, अब आप लोगों को समझ आ गई होगी इसको अच्छे तरीके से सीरीज के कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं और इसके जो मकसद क्या है। ठीक है, इनका मकसद आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, ये इनका मकसद है एक। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक यानी कि एग्जांपल देता हूं कि आपके 15 हार्स पावर की मोटर है तो उसको आपको चलाने के लिए क्या क्या चीजें देखनी पड़ेंगी और कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। उम्मीद है आपको जो सोलर की जो सीरीज और जो पैरेलल कनेक्शन जो करने का जो मकसद है और उसका तरीकाकार समझ आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ मिसालें देता हूं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर आपके पास कोई भी एक 3 फेज मोटर है, आपके पास 3 फेज एक मोटर है, आप लगा ले 15 HP की मोटर है, 20 HP की, 30 HP की, सबका तरीकेकार सेम ही होगा लेकिन हम मिसाल के तौर पर 15 HP के लिए ले लेते हैं। अब 15 HP की मोटर है और आपने जो सोलर पैनल है वो खरीद लिए हैं 24। यह आपको किस तरह पता चलेगा कि आपने कितने पैनल खरीदने हैं, इसके लिए मैंने एक अलग बहुत ही मुफीद प्रैक्टिकल वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो लाजमी देख लें ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि कितने हार्स पावर की मोटर के लिए कितने यानी कि सोलर पैनल की जरूरत पड़ती है और ये किस तरह पता चलता है। 50 हार्स पावर की मोटर के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी, 10 हार्स पावर के लिए 5 हार्स, 2 हार्स पावर, 3 हार्स पावर, 10 हार्स पावर, 20 हार्स पावर, कितने यानी कि हार्स पावर की मोटर के लिए कितने पैनल खरीदने चाहिए और कितने वाट के खरीदने चाहिए, ये उसमें मैंने अच्छे से समझाया। वो वीडियो आप लोग लाजमी देख लें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि यानी कि पैनल कितने खरीदने चाहिए। तो अगर आप इंस्टॉलर हैं या आप सोलर खुद का इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ताकि आप लोगों को पता हो मुझे इतने वाट के इतने पैनलों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वो वीडियो लाजमी देख लें। इसलिए अब मैं वीडियो को लंबी नहीं करूंगा ताकि वो इधर से समझाना शुरू कर दिया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप वो चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो लाजमी देख लें। अच्छा, 15 HP की मोटर मैंने चलानी है और मेरे पास है 24 पैनल 575 वाट के या 550 वाट के, जितने के 580 वाट के हम लगा लेते हैं। ठीक है, 500 सुपर वाट वाले 24 पैनल मैंने खरीदे 580 वाट के। असल वो वीडियो जब देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि वाट के भी कितने खरीदने चाहिए। 24 पैनल का मकसद ये नहीं है आप 60 या 150 वाट के, 300 वाट के 24 खरीद कर ले आए। तो वो जो अगर कम साइज वाले खरीदेंगे वाट वाले तो उसके लिए पैनल ज्यादा लगेंगे। वो मैंने वीडियो में अच्छे से फार्मूला समझा दिया है आप लोगों को, जिन लोगों ने देखी उनको तो अच्छे से समझ आ रही होगी इस वीडियो की भी। तो अभी मेरे पास 24 पैनल है 580 वाट के, मेरे पास है 3 फेज मोटर है 15 HP की। ये इसके जो वोल्टेज है 3 फेज 380 है, 380 वोल्ट वाली 3 फेज मोटर है 15 HP की मेरे पास और इसके वोल्टेज हैं जो 380 वोल्टेज हैं। ठीक है, जो पैनल 24 हो गए मेरे पास 580 वाट वाले। अब हमें यानी कि कोई भी अब जब भी हम 15 HP मोटर को सोलर पर चलाते हैं उसके लिए हमें एक VFD की जरूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास VFD है कोई किसी भी कंपनी में, छोटा सा मैंने एग्जांपल के लिए खाली ये रखा हुआ ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी हो जाए। अब इसके जो अगर आप इसमें 2 फंक्शन होते हैं, कोई भी जो हमारे पास VFD होता है दुनिया का, इसमें 2 फंक्शन होते हैं। एक इसमें आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये इधर मेंशन भी टैग लगा हुआ है। और दूसरा इस पे कनेक्शन होता है इनपुट के RST पर हम 3 फेज जिनके पास मीटर लगे होते हैं उनके लिए कनेक्शन बना होता है, यानी पर हमने 3 फेज देने होते हैं। लेकिन सोलर पर हमारे पास फेज नहीं होते, हमारे पास 2 वायर्स होती है पॉजिटिव और नेगेटिव, 2 वायर्स बचती हैं तो उसको हमने यहाँ पर लगाना होता है। और ये तीसरा इसका जो कनेक्शन होता है आउटपुट का UVW पर हमने लगानी होती है मोटर के कनेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव लगानी है तो इस पे इसके जो 2 कनेक्शन है 2 का रूल है। एक तो यहाँ पर मेंशन भी है। अब इसमें यानी कि AC इनपुट चेक करें, ये इनपुट मॉडल वगैरह छोड़ें, ये मॉडल पावर वगैरह इसको छोड़ दें। आपने मकसद जो देखना है ये भी मैं बता दूंगा कितने किलोवाट का लेना चाहिए, बल्कि उसमें पहली वीडियो जो लोग देख रहे होंगे उनको तो पता होगा उसमें कि मैंने बताया भी कितने किलोवाट का VFD की जरूरत पड़ती है। इनपुट AC 3 फेज 380 वोल्ट, यानी कि अगर आपने इस पर 3 फेज कनेक्शन लगाना है, 3 फेज मीटर है, आपके पास सोलर नहीं है तो फिर तो आपने इसको 380 वोल्ट भी काफी है। ठीक है, VFD के लिए देने के लिए। ये मैं बात कर रहा हूँ भी VFD की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। VFD या इन्वर्टर आम जुबान में ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, वैसे तो ये असल होता है VFD, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ठीक है, अब इन्वर्टर की रिक्वायरमेंट क्या है, इसको हमने देने हैं
इसको हमने देने हैं 520 वोल्ट डीसी इसको चलाने के लिए, या फिर 380 वोल्ट एसी। यानी कि अगर आपके पास 3 फेज मीटर लगा हुआ है 380 वोल्ट वाला या 440 वाला, तो वो फिर 380 काफी है। और अगर आपने जब लगाना है सोलर सिस्टम डीसी वोल्टेज देने वो 520, और अगर एसी वोल्टेज देने वो 380 काफी है। ठीक है, इन्वर्टर की ये रिक्वायरमेंट है कोई भी सोलर वीएफडी के लिए। ठीक है, तो अब इसको मेरे पास तो लेकिन सोलर सिस्टम है, तो मुझे इसके लिए देने होंगे 520 वोल्ट डीसी। अब एक पैनल है जो है 550 वाट का, जैसे मैंने पहले बताया था 550 ऊपर इसके 50 वोल्ट डीसी है। वोल्ट इसके कितने हैं 50 वोल्ट। और ठीक है, तो अब इसमें मुझे करना क्या होगा, मेरे पास टोटल पैनल कितने हैं 24। अब ये मेरे पास पैनल हो गए, एग्जाम्पल दे रहा हूं खाली आपको। ठीक है, मिसाल तो 1 2 3 4 यहाँ पर 4 मैंने शो किए, लेकिन आप समझिए यानी कि पैनल 24 है मेरे पास। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह सोलर पैनल होते हैं। अब मुझे क्या करना है 520 वोल्ट, एक पैनल के कितने वोल्ट हो गए 50। अब मैंने सीरीज कनेक्शन कर रहा है, जैसा कि मैंने पहले बताया सीरीज कनेक्शन करने का मकसद तो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था, वोल्टेज बढ़ाना। क्योंकि मुझे जरूरत है 50 वोल्ट की नहीं 520 की। वोल्टेज तब बढ़ेंगे जब हम सीरीज में कनेक्शन करेंगे। तो सीरीज में कनेक्शन करने का जो तरीका बताया था कि नेगेटिव को पॉजिटिव से हमेशा मिला देते हैं, अगले की नेगेटिव को तीसरे की नेगेटिव को, इसी तरह चौथे पांचवें की। अब हमने कितने ये मिलाने, मेरे पास तो 24 पैनल, 24 को तो हमने नहीं करना, हमने सबसे पहले देखने वोल्टेज क्या कहां पर पूरे हो जाते हैं। अब अगर मैं इस तरह 10 पैनल को मिसाल के तौर पर आप लोगों के साथ में कैलकुलेशन भी चेक करवा देता हूं। मेरे पास अगर 10 पैनल है, अगर मैं 10 पैनल को इसी तरह यानी कि जोड़ता जाऊं 50 है एक, तो 50 से हम जरब देते 500 वोल्ट बन जाएंगे। और हमें जरूरत है 520 वोल्ट, वैसे 500 पर भी चल जाता कोई इशू नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं हम यानी कि हमने स्ट्रिंग जो बराबर बनानी होती है। अगर मिसाल तो 10 पैनल करते हैं तो 10-10 की 2 स्ट्रिंग बनाते हैं, 500 वोल्ट हो गए, तो 4 पैनल बच जाएंगे। तो 4 पैनल को हमने क्या करना है, हमने इनमें यानी कि इसको जो 10-10 की 2 स्ट्रिंग है उनमें शामिल करना है। 2 इसमें कर लेते हैं, 2 उसमें कर लेते हैं, 2 स्ट्रिंग हमने बनानी है। इसकी टोटल 24 पैनल की 2 स्ट्रिंग बनेगी। अब मैं क्या करता हूँ 12 पैनल को मैं एक स्ट्रिंग बना देता हूँ। 12 पैनल के कितने वोल्टेज हो गए 50 से 600 वोल्ट डीसी। ठीक है, अब 600 वोल्ट डीसी हो गए। मिसाल के तौर पर आपने ये 12 पैनल जोड़ लिए, इनके टोटल वोल्ट बन गए 600 वोल्ट डीसी। ये 12 पैनल समझ ले सकते, इधर मैंने 4 मेंशन किया, लेकिन इस तरह आपने जगह कम है यहाँ पर, तो 12 पैनल आपने जोड़ लिए, इसके हो गए 600 वोल्ट। 12 पैनल हमारे पास फिर भी बच गए। ठीक है, अब जो हमें वैसे तो रिक्वायरमेंट हमारी 520 वोल्ट पूरी हो गई डीसी वोल्टेज, हमारा इन्वर्टर चल जाएगा। लेकिन अब मेरे पास मोटर बड़ी है 15 HP की, तो हमने 12 पैनल पर ये नहीं चलेगी, उसके लिए वाट भी पूरे करने होते हैं। जो वो वीडियो मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, वो वीडियो आप लोग लाजमी देख लें, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये पैनल इतने ज्यादा हम खरीदते क्यों हैं। हालांकि तो ये 12 पैनल से हमारे 600 वोल्ट पूरे हो रहे हैं, वीएफडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, लेकिन हमने इसके अलावा पावर भी पूरी करनी होती है, एम्पियर भी पूरे करने होते हैं। ठीक है, वो वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब मेरे पास 24 पैनल है, मैंने 12 पैनल को जोड़ दिया तो 600 वोल्ट डीसी हो गए। अब दूसरे जो मेरे पास 12 पैनल है उनको भी मैंने इसी तरह यानी कि उसमें जोड़ दिया सीरीज में। पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ये भी पॉजिटिव है। अब मैंने इनको भी इसी तरह किया, इनको भी मैं पहले सीरीज में करूंगा, इनके बराबर 600 वोल्टेज डीसी इसके भी मैं करूंगा, क्योंकि जो 2 स्ट्रिंगें बनानी है आपस में उनके वोल्टेज भी मैच करने चाहिए। अगर ये 600 वोल्ट डीसी की बन रही है तो दूसरी भी 600 वोल्ट डीसी की भी बननी चाहिए। अगर आप ये करेंगे कि यहाँ पर 12 पैनल जोड़ दिए और यहाँ पर या 24 पैनल आपने यहाँ पर 16 पैनल जोड़ दिए और यहाँ पर बाकी जो 8 पैनल जोड़ दिए, तो जो 8 पैनल के वोल्टेज कम है, जब इनको आप पैरेलल में कनेक्शन करेंगे तो 8 वोल्टेज वो वाले के ये यानी कि कम वोल्टेज शो करवाता है हमेशा। अब मैंने क्या किया, इसके भी 600 वोल्ट हो गए, इसके भी 600 वोल्ट हो गए। अगर हम ये 600 वोल्ट अगर हम कर दें अब सीरीज में, तो ये तो 1200 वोल्ट हो जाएंगे। लेकिन कोई भी जो हमारे पास वीएफडी होता है उसको हम मैक्सिमम 800 वोल्टेज दे सकते हैं। तो हमने अब करना क्या, हम इसको पैरेलल में कर देते। पैरेलल में कनेक्ट करने का क्या तरीकाकार है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से ही मिलाएंगे, नेगेटिव के साथ नहीं मिलाएंगे। इसी तरह नेगेटिव को नेगेटिव के साथ ही मिलाएंगे, पॉजिटिव के साथ नहीं मिलाएंगे। ठीक है, सीरीज में हमने कनेक्शन पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ मिलाना होता है, और पैरेलल में कनेक्शन को हमें यानी कि एक जेसी के साथ मिलाना होता है। अगर पॉजिटिव को मिलाए तो पॉजिटिव के साथ मिलाएंगे, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ ही मिलाएंगे। ये हो गए पैरेलल। और इसके अभी टोटल कितने वोल्टेज बचे, ये बन गई पॉजिटिव और ये बन गई नेगेटिव, इसकी 2 वायर बची और इसके यहाँ पर टोटल जो है 600 वोल्टेज बन गए। ठीक है, अब वीएफडी की हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। ठीक है, अब इसमें यानी कि आपको बेफिक्र हो गया, जब आप इसके जो 2 वायर्स हैं, इसके वीएफडी के जो पॉजिटिव और नेगेटिव पर आप ये 2 वायर्स लाकर लगाएंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव पर और नेगेटिव को नेगेटिव पर,
सॉरी ये नेगेटिव था, नेगेटिव को नेगेटिव पर लाकर लगाएंगे तो आपका जो VFD है वो इन्वर्टर है ऑन हो जाएगा और आपकी 15 HP की मोटर इजीली चल जाएगी इस पर, ठीक है। वोल्टेज भी पूरे हो गए और जो 15 HP की मोटर के मुताबिक इसके वाट भी पूरे हो गए, ठीक है। तो ये इसका तरीक़ेकार है और यही इसका यानी कि मकसद है। और ये इनको यानी कि सिर्फ यानी कि जो मकसद होता है उसकी पावर और वोल्टेज को पूरा करना होता है, असल जो इसका मेन मकसद होता है। और अब यहाँ पर हमारे बन गई 2 शटरिंगें। बहुत से लोगों को शौक होता है बस 4 शटरिंगें बनानी, 10 शटरिंगें बनानी। भाईजान जब तक ये आपको ये फार्मूला, ये तरीक़ेकार समझ नहीं आएगा, आपको नहीं पता चलेगा कि आप कितनी शटरिंगें आपको बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। उम्मीद है आपकी आज की वीडियो में तमाम बातें समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हर वीडियो क्लास में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होता है, आप मुझसे हेल्प भी ले सकते हैं। और सिंगल फेज से 3 फेज के लिए अगर आप लोगों को सप्लाई चाहिए तो वो भी आप हमसे मंगवा सकते हैं। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम तरह आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। जो भाई आपका कज़न, दोस्त, अहबाब सोलर का काम कर रहा हो, चैनल उनके साथ लाजमी शेयर कर दें ताकि उनका बहुत ज़्यादा फायदा हो जाए। और मेरे चैनल पर प्रैक्टिकल वीडियो ज़्यादातर आती रहती हैं तो आप लोगों के फ़ायदे के लिए।